बताओ जरा किसको याद रहेगा तो कितना नंबर का हमने सॉल्व, कितना नंबर था सॉल्व किया था जो, कहाँ तक किया था हमने? सोलेनॉइड किया, सोलेनॉइड कंप्लीट कर दिया था ना, ठीक है। सोलेनॉइड हो गया था, तो अभी चालू करते हैं टोरॉइड, बराबर। सोलेनॉइड कर दिया, टोरॉइड बहुत ईजी है, बराबर। आज चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, मतलब टोटल हमारा 10 चैप्टर फिजिक्स में हो जाएगा, फिर बचा सिर्फ 6 चैप्टर जो बहुत ईजी है, फटाफट 2-2 दिन का चैप्टर, 12 दिन में खत्म तुम्हारा फिजिक्स का पोर्शन भी। स्टार्ट करते हैं, ओके। तो नंबर बताओ जरा कितना नंबर था वो, किसको याद है? नहीं, ठीक है, इधर देखो। तो तुमको पीडीएफ भेजा था मैंने ग्रुप में, हाँ 14th क्वेश्चन, ओके ओके, एक मिनट रुक जाओ, अभी जो करेंगे 14th है, ठीक है। सबका ध्यान यहाँ पे, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दो सब लोग, लास्ट में यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 14 और ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ टोरॉइड, बराबर। ये स्टार्ट करते हैं। टोरॉइड मतलब क्या, इसके लिए तुमको सोलेनॉइड मालूम रहना चाहिए, सोलेनॉइड क्या है, बराबर। चलो मैं डायग्राम बना के देता हूँ, जरा स्केल पास करो, जरा किसके पास रहेगा तो जल्दी फटाक से, बड़ा वाला स्केल अपना है। ओके इधर देखो, ध्यान दो, इधर सबका ध्यान, यहाँ पे बात कोई नहीं करेगा। ये जो मैं बना रहा है इसी को बोलते हैं टोरॉइड, ये दिख रहा है, ये जो बना है ये टोरॉइड है। अब पूरा नहीं बना, रुक जाओ, पूरा बनाने दो तो तुमको समझेगा, ऐसा नहीं समझेगा। ये है इसका एम्पेरियन लूप, प्रॉपर सर्कल नहीं है लेकिन समझ लो, ऐसा रहता है एम्पेरियन लूप एक। और यहां से ये तुमको सोलेनॉइड दिख रहा है क्या, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड ही है एक्चुअल में, उसको मैंने बेंड कर दिया, देखो बेंड कर दिया ना सोलेनॉइड को। अरे सोलेनॉइड ही है, ये देखो ना, अगर मैं इसको ऐसा बनाता है, देखो ये देखो, यही तो है वो सोलेनॉइड, खाली क्या क्या मालूम है, ये दोनों को पकड़ के ऐसा लेके आ गया इधर, तो ऐसे ही बनेगा ना ये। वो ब्लू वाला कलर मत देखो, वो तो एम्पेरियन लूप लिया है मैंने, बराबर। इसके अंदर मैं याद है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बराबर, इससे, इसमें जब करंट फ्लो होगा तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मालूम है कैसा रहता है, अंदर रहता है कि बाहर रहता है? सागर ध्यान नहीं दे रहा है, सागर यहाँ पे ध्यान दे, बराबर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड कहाँ पे रहता है, अंदर ना, अंदर रहता है ना, ऐसा ज्यादा करके मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही मिलेगा तुमको, बाहर कम मिलता है, बराबर, मालूम है, बाहर 0 होता है ऑलमोस्ट। तो अगर अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड तुमको अंदर मिलेगा ना, ऐसा क्या बाहर कुछ मिलेगा? सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी तो सोलेनॉइड है, एंडलेस सोलेनॉइड बोलते हैं, याद होगा इसका डिफाइन क्या है, टोरॉइड इज अ एंडलेस, एंड ही नहीं है, देखो यहां से एंडलेस सोलेनॉइड ना, समझा, इसका डिफाइन है, टोरॉइड इज अ एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग रिंग जैसा दिखाई दे रहा है ना, याद रहेगा डिफाइन, बोलो क्या है टोरॉइड, टोरॉइड इज अ एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, समझा निधि, याद रहेगा ना, एंडलेस। अब ये बोलेंगे ये एंड, ये नहीं, इसको समझा ना, ऐसा पकड़ लिए यहाँ पे ऐसा, बड़ा तो पूरा ऐसा रिंग जैसा बन गया हो, समझा, याद रहेगा, बोलो क्या है, टोरॉइड इज अ एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, हर्ष बोल रहा नहीं है तो समझा ना क्या ये। चलो अब ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है वो है एम्पेरियन लूप, कैसे मालूम पड़ता है, याद है गॉस थ्योरम पढ़ा है, तो गॉसियन सरफेस बनाया था हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना, शायद गॉसियन सरफेस मैंने बनाया हर एक डेरिवेशन में। गॉस लॉ के हिसाब से गॉसियन सरफेस बनता है, एम्पियर लॉ के हिसाब से एम्पेरियन लूप बनता है, याद रहेगा। गॉस लॉ के हिसाब से क्या बनता है, गॉसियन सरफेस, और एम्पियर्स लूप के, एम्पियर्स लॉ के हिसाब से एम्पियर्स लूप। जो ब्लू कलर का बनाया है वो क्या है, एम्पियर्स लूप है, बड़ा सिंपल। अब मैं बनाता हूं मैग्नेटिक फील्ड, जरा ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही रहेगा ना, बड़ा ये जो रेड कलर का लाइन दिखाई दे रहा है तुमको, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ऐसे समझो, बड़ा अंदर रहेगा ना, मैंने एक ही बनाया, समझो, मैं अगर ज्यादा करूँ तो प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं दिखेगा फिर तुमको। जो रेड कलर का है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, याद रहेगा ना, ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे बनाया है ये है मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। देखो सब में डिस्टिंग्विश करने तुमको आना चाहिए, तुम्हारे पास सामने पीडीएफ भी है ना, उसमें जरा ध्यान से देखो, एम्पेरियन लूप किसको बोला है, जो मैंने बनाया वैसे ही क्या, एम्पेरियन लूप। ये जो ब्लू कलर का लाइन है इसको बोलते हैं एम्पेरियन लूप, बराबर। और वो जो अंदर रेड कलर का लाइन है वो क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड, देखो उधर क्लियर लिखा रहेगा, दिख रहा है, बराबर ना। चलो देखते हैं, तो नहीं शायद गलत बता दिया तुमको, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ये देखो, ये जो ब्लू कलर का लाइन है, ब्लू कलर का लाइन वो है मैग्नेटिक फील्ड, जो अंदर जो लाइन अंदर बनाया ना अंदर, वो याद है, कैसे मालूम पड़ेगा, एम्पेरियन लूप एक ही रहता है, दो दो थोड़ी होएगा ब्लू ब्लू, समझा।
एक जो डॉटेड लाइन है वो तुम्हारे लिए क्या है, एम्पेरियन लूप, और ये जो ब्लू कलर का लाइन वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। बराबर, याद रहेगा, वो गलती हो गया, समझ आया ना कैसा है। एक लाइन जो डॉटेड लाइन है वो तुम्हारे लिए एम्पेरियन लूप, और ब्लू कलर का लाइन जाते थे पूछेगा। बराबर, एम्पेरियन लूप, मैग्नेटिक फील्ड क्या है टोरॉइड का डिफाइन, टोरॉइड इज अ एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, सबको याद है। चलो अब चालू करते हैं, और इसके बारे में कुछ थियरी चलो पढ़ लेते हैं। पहले क्या है, टोरॉइड का डिफाइन तुमको सिखा दिया ना मैंने, अब पढ़ते क्या है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैसे होता है, अरे सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड मतलब टोरॉइड, बराबर, अंदर दिख रहा है यूनिफॉर्म रहता है ना, बराबर। तो पहला वही देखो, पहला यूनिफॉर्म रहेगा, और इसको मैंने गोल कर दिया तो अब सर्कुलर आएगा, सर्कुलर आएगा, समझा। एक ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा क्या, बहुत सारा रहेगा। हर एक मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर टोरॉइड के सेंटर से मैच करेगा। अरे जो टोरॉइड का सेंटर रहेगा यहाँ पे, यही सेंटर तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड का भी रहेगा। अगर सर्कल का सेंटर सेम रहता है तो उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स, बराबर, कोसेंट्रिक, मालूम तुमको। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सेंटर भी वही है ना, अरे ये सब दिख रहा है, ये ब्लू कलर, पहला ब्लू कलर का सेंटर यही है, दूसरे वाले का सेंटर है, तो ये है कॉन्सेंट्रिक बोल सकते हैं, कोसेंट्रिक। देखो नाम उधर लिखा रहेगा, दिख रहा है, सॉरी, कॉन्सेंट्रिक विथ सेंटर ऑफ टोरॉइड। कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझा क्या, हैविंग सेम सेंटर, या फिर ओनली वन सेंटर, बराबर। ये ब्लू वाले लाइन के लिए भी सेंटर ये है, ये वाले ब्लू वाले लाइन के लिए भी सेंटर वही है ना, इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक, समझा। फील्ड कैसे रहता है बताओ टोरॉइड के अंदर, यूनिफॉर्म। दूसरा कॉन्सेंट्रिक, बराबर, हैविंग सेम सेंटर, मैं हैविंग सेंटर ऑफ टोरॉइड ऐसा बोल सकते, टोरॉइड का सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर रहेगा। और तीसरा पढ़ो क्या है, हाँ, डायरेक्शन इज ऑलवेज टैंजेंट टू द फील्ड, बराबर। अभी तुमको सिखाया, तुमको ओरल में भी मैंने पूछा ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड पे कोई भी एक पॉइंट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड पे कोई भी एक पॉइंट है, उस पे अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, जरा बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड रेड वाला है कि ब्लू वाला है, ब्लू वाला है, बराबर। और अगर तुमको उस पे क्या चाहिए बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बराबर, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, समझा। अब देखो, तो मुझे बनाना पड़ेगा टेंजेंट, क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट। कल याद है, कल मैंने तुमको सोलेनॉइड सिखाया था इधर, बराबर, उधर क्या मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया था क्या, नहीं, कल याद कराओ, कल का डेरिवेशन ये था ना, ऐसा PQRS दिए थे, याद है, बराबर। यहां मैंने टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया था, ये जो मैंने बनाया था ना, मैं उसको मैंने बोला था लूप है वो, ये किसका एप्लीकेशन था, बायोट-सेवर्ट लॉ की एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये लूप एक्चुअल में था एम्पेरियन लूप, जो तुम पता ना एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप को बोलते हैं एम्पेरियन लूप, एक ही बात, एम्पियर्स लूप था, ये कौन सा लूप था, एम्पियर्स लूप पे बनता है हमेशा टेंजेंट, मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं है, एम्पियर इसमें लॉ में। ये किसका एप्लीकेशन बताओ, दो एप्लीकेशन सिखा रहा मैं तुमको, एक एप्लीकेशन कल मैंने पहले सिखा दिया, ये सोलेनॉइड किसका एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ये है सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ जब भी लगेगा तो एम्पिरियन लूप बनाना पड़ेगा, एम्पिरियन लूप के ऊपर आएगा तुम्हारा डीएल और बी बार जो भी रहेगा। तो समझो मुझे इस पॉइंट पे कुछ चाहिए, ये दिख रहा है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे को चाहिए क्या, ये ब्लू वाला एक ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा क्या, ऐसा बहुत सारा रहेगा तो बीच में भी रहेगा ना एक मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा मत सोचो कि मैंने एम्पिरियन लूप पे बनाया, बराबर, समझा, एक्चुअली में एम्पिरियन लूप के ऊपर ही दिखाई दे रहा है तुमको, बराबर। हाँ, इधर क्या दिए, रेड वाला, टेक्स्ट बुक की बात कर रहा है फिर, हाँ वो उधर ना, वो शायद मैंने लिखने का टाइम ऐसा कर दिया ना। ये जो तुम्हारे नोट्स में देखो, तुमको ये वाला अगर नोट्स दिया रहेगा मैंने, अभी जो न्यू लाया उसमें देख रहे क्या, नहीं, जो पहले वाला नोट था उसमें देखो, पहले वाला जो नोट था उसमें देखो, बराबर। कल वाले नोट्स में है ये, कल वाले नोट्स में टोरॉइड है, देखो चेक करो, कल वाले नोट्स में चेक करो, आज का न्यू नोट्स में मत चेक करना, कल वाले नोट्स में चेक करो, बराबर। हाँ राइट, अगर इस पॉइंट पे मुझे निकालना है बी बार, बराबर, क्या निकालने का है, तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, बराबर है, बराबर है। क्या इसके पास प्रॉपर ज्योमेट्री है, सर्कल ज्योमेट्री है, जब भी प्रॉपर ज्योमेट्री रहेगा तो बी बार और डीएल बार एक ही लाइन में आता है, बराबर। ये भी प्रॉपर ज्योमेट्री था लूप का, तो इधर ही बी बार था, इधर ही डीएल बार था ना, वही लाइन पे बी बार है, वही लाइन पे डीएल बार है, ऐसा है, समझा। जैसे कि ये देखो ना, इधर मेरे को डीएल बार बनाने का है, तो डीएल बार के डायरेक्शन में बी बार आएगा ना वहाँ पे, ऐसा ऐसा, तो इसी डायरेक्शन में बी बार रहेगा, और इसी डायरेक्शन में तुमको क्या मिलेगा, डीएल बार भी यही डायरेक्शन मिलेगा, बराबर, याद रहेगा। टोरॉइड वाले केस में बी बार और डीएल बार एक ही डायरेक्शन में आता है, एक ही लाइन के अलॉन्ग आता है। तो बताओ जरा यहाँ पे थीटा का आंसर कितना है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो cos 0 कितना आता है 1 ना, cos 0 एम्पियर्स में cos लगता है कि साइन लगता है,
कॉस लगता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा ना इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, कॉस इसके लिए निकाल कर रखा बराबर। अगर मैं लगाता ये बायोट-सेवर्ट लॉ तो मैं वहाँ पे निकलता साइन, क्योंकि वहाँ पे आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लगता है बराबर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये तो समझ में आ गया तुमको। लगाते हैं बायो, ये अपना कौन सा लॉ बताओ, बोलो, एम्पियर सर्किट लॉ ना, फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान देते रहो, एम्पियर्स सर्किट लॉ। बोलो क्या है एम्पियर सर्किट लॉ, जरा बताओ, कोई फॉर्मूला बताओ। ये सागर ध्यान देने का, ऐसा नहीं चलेगा। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये सबको आता है। कहां से आया, फॉर्मूला है बराबर, ये फॉर्मूला है किसका, एम्पियर। जैसे ही डॉट हटता है क्या आता है, कॉस आता है। बोलो क्या आ जाएगा, बोलो, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सबको मालूम है, मानस को ही मालूम है कि थीटा पता कितना है, थीटा कितना है, थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 है ना, थीटा 0। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं, बोलो क्या आएगा, बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, राइट है। कॉस 0 बता श्रुति, कॉस 0 1 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई किया वही आएगा। बोलो क्या लिखो, लाइन इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बराबर है। संजीत बता, इंटीग्रेशन से अपन हमेशा कौन सा चीज बाहर लेते हैं, कांस्टेंट। बी और डी एल, देखा डी जिसके साथ रहता है वो कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है बराबर, तो बचा कौन उधर, बी, तो बी बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। चलो बी बाहर ले लिया, बोलो क्या मिलेगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्या रहेगा डी एल, एम्पीरियन लूप पे एक छोटा सा पार्ट, एम्पीरियन लूप दिखाई दे रहा है तुमको, क्या है, रेड वाला कि ब्लू वाला, रेड वाला। इस पे मैं एक छोटा सा लूप, ये छोटा सा पार्ट ले लूं, ये तुम्हारा डी एल, समझ में आ रहा है। चलो बड़ा बनाता हूँ थोड़ा, ये देखो, ये दिखा के थोड़ा, ये तुम्हारे लिए क्या रहेगा, डी एल, डी मतलब स्मॉल, एल मतलब लेंथ, स्मॉल लेंथ। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये पूरा इतना बड़ा आएगा ना, पूरा क्या बनेगा, क्या ज्योमेट्री है, सर्कल है, सर्कल। सर्कल का अगर मैं तुमको रेडियस बता दूं तो तुम लोग बता सकते कि ये कितना लेंथ आएगा अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो, इंटीग्रेट मतलब टोटल आएगा, ये टोटल मतलब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना रहता है, 2 पाई, कैपिटल आर के स्मॉल आर, क्योंकि मैं स्मॉल लिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, बोलो क्या बता रहे तुम लोग, कितना आ रहा है बताओ, 2 पाई स्मॉल आर ना इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये तो तब है जब टोरॉइड के अंदर एक ही टन है, एक टन पॉसिबल है क्या, n टन। अरे 1 टन से टोरॉइड बनेगा क्या, एक बार 1 टन से टोरॉइड नहीं बनता है, टोरॉइड कैसे बनाएंगे तुम लोग बराबर, n नंबर ऑफ टन चाहिए तुमको बराबर। कैपिटल एन लू की स्मॉल एन, कल सिखाया था, पहले आता है कैपिटल एन, बाद में आता है स्मॉल एन, ये याद रखो हमेशा, पहले क्या आएगा, बाद में आएगा स्मॉल एन बराबर। चलो तो क्या लिखो बताओ यहाँ पे, फॉर कितना टन्स, फॉर कैपिटल एन नंबर ऑफ टन्स ना, ऐसा याद रखो। बोलो याद रहेगा ना तुमको ये चीज, ये सब पूछेगा ओरल में तुमको बराबर, कैसे क्या किया मैंने यहाँ पे। फॉर कैपिटल एन नंबर ऑफ टन्स के लिए तुम्हारा आंसर बोलो क्या आएगा, आरएचएस में एक्स्ट्रा पैरामीटर लेना पड़ेगा तुमको। कैपिटल एन बोलो क्या बन जाएगा बताओ, B इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। चलेगा, चलेगा, सबको मालूम है वो कैपिटल एन क्या है, क्या है बोलो, नंबर ऑफ टन्स ऑफ टोरॉइड, या फिर सोलेनॉइड बोलेंगे तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे क्या चाहिए बोलो, हमको चाहिए B मतलब मैग्नेटिक फील्ड ना एट द एक्सिस ऑफ टोरॉइड, B चाहिए। तो B कैसे मिलेगा, हटाना पड़ेगा, बोलो क्या आएगा, कल का याद करो, कल B के बाजू में कल L था, याद है सोलेनॉइड वाले केस में, वो L को मैंने ये तीनों में से किसके पैरामीटर, किसके नीचे लिखा था, N के नीचे लिखा, अगर तुमको याद रहेगा तो। आज भी मेरे पास 2 पाई आर है, मैं इसको किसके नीचे लिखेगा, N के नीचे, तो ये मिलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन 2 पाई आर आई। इसका एक रीजन है, रीजन क्या है सुनो, कैपिटल N को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न, ये नीचे वाला चीज क्या है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर ना। सुनो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कल आया था, जिसको n अपॉन स्मॉल एल बोलते हैं, सॉरी कैपिटल N अपॉन स्मॉल है, जिसका आंसर होता है स्मॉल n। अब हमारे पास है कैपिटल N जो है नंबर ऑफ टर्न्स, ये पूरे पे दिख रहा है, पूरा ब्रैकेट जो बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ये ब्रैकेट को बोलेंगे, ध्यान से सुनना, ये पूछेगा तुमको, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफेरेंस, याद रहेगा। अरे 2 पाई आर को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। कल जो था सोलेनॉइड वाले केस में क्या आता है, नंबर ऑफ टर्न, उधर आता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको मैं स्मॉल एन बोलता था। अब मैं स्मॉल एन किसको लेने वाला है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कम। सबको आना चाहिए आंसर जाते जाते, याद रखना। बोलो बी का आंसर बोलो क्या रहेगा, म्यू नॉट एन आई। अरे ये क्या हो गया, ये तो कल के हमारे आंसर से मैच हो गया, यही आंसर तो तुमको आया था सोलेनॉइड वाले केस में, चेक करो।
यही आंसर सोलेनॉइड का था, यही आंसर टोरॉइड का। कैसे आ गया? अरे टोरॉइड ही सोलेनॉइड है, टोरॉइड किससे बनाया? तो उसका ही आंसर आएगा ना यहाँ पे। जो पहले तुम्हारे पास सोलेनॉइड का लेंथ था, लेंथ, अब वो टोरॉइड वाले केस में बोलो वो क्या बन गया? वो बन गया सरकमफेरेंस। दिख रहा है? समझा? एक ही फर्क है फॉर्मूले में सोलेनॉइड और टोरॉइड के। बोलो क्या? रुक जाओ, पहले बता देता हूं फिर सुनो। सोलेनॉइड वाले केस में स्मॉल एन क्या रहता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ क्योंकि लेंथ लगाएंगे यहाँ पर। इधर क्या रहता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कम। बताया था तुमको थोड़ा पहले, गाइड किया था, अभी के अभी याद करके चलो, बहुत इजी है। इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला मैच होता है। म्यू नॉट एन ना इधर भी, म्यू नॉट एन ना इधर भी, लेकिन स्मॉल एन ना। स्मॉल एन का आंसर कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। सागर ध्यान दे रहा है बराबर? स्मॉल एन का आंसर याद रहे क्या रहे? कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। चलो ये हो गया, समझा कैसे किया है? इतना ही है, इजी इजी कराएगा। तो हमारा टोरॉइड खत्म हो गया। समझा सबको? टोरॉइड में क्या याद रखेंगे? टोरॉइड में सबसे मेन उसका डिफाइन याद है, इट इज अ एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। फॉर्मूला याद है हमको बराबर? बी का आंसर म्यू नॉट एन आई, वेयर स्मॉल एन इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफेरेंस बराबर? स्मॉल एन का फॉर्मूला एन अपॉन 2 पाई आर। इतना याद है, मतलब याद है, सब कुछ तो याद है बराबर? आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? टोटल मेरे को आज 5 डेरिवेशन तुमको कराना है, उसमें से एक हो गया। चलो अब धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा डिफिकल्ट, अब जो लेवल रहेगा डिफिकल्ट रहेगा। स्टार्टिंग से ध्यान दे रहा, ओरल होएगा जाते जाते तुमको ओरल का मयूर ध्यान दे रहे ना। चलो ये देखो, ये तुम्हारे ये डेरिवेशन ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा इनकम्प्लीट टाइप मेरे को लगा, तो मैंने थोड़ा 2-3 बुक और रेफर करके बनाया डेरिवेशन। इसमें तुमको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, लेकिन बराबर तुम्हारे पास नोट्स है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर। न्यू क्वेश्चन है हमारा बराबर? मिला क्या? एक्चुअल में क्वेश्चन होना चाहिए फोर्स बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर। मिला क्या? फोर्स बिटवीन, देखो ऐसा कुछ ज्योमेट्री रहेगा, देखो दिखाई दिया डायग्राम। पहले का भी याद है ना कि भूल गए? पहले ही याद है ना? म्यू नॉट एन ना, एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई 2 पाई आर, एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। याद रखो ये सब चीज बराबर? चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेवल ज्यादा है, याद रखो, तुमको कंफ्यूजन भी आएगा यहाँ पे। इसके लिए तुमको आना चाहिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो नहीं भी आया तो कल मैं तुमको शॉर्टकट सिखाया था, वो तो याद ही होना चाहिए बराबर? हाँ, फादर मदर चिल्ड्रन, उससे एकदम इजी हो जाएगा ये चैप्टर बराबर? चालू करूँ? बोलो स्टार्ट करूँ क्या? चलो एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन पढ़ लो तो मैं फटाफट तुमको एक्सप्लेन कर सकता है ये चीज क्या है। पढ़ो क्या है? फोर्स बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर। तुम्हारे इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया है, मैंने अट्रैक्शन नहीं लिखा, मेरे को मालूम है, बताता उसका रीजन क्या है, बताऊंगा। 2 लॉन्ग वायर है, लेंथ बताया क्या? नहीं, इन्फिनिटी लेगा मैं, लेंथ नहीं दिया ना, मैं इन्फिनिटी लेके चलेगा बराबर है? कल भी मैंने एक इन्फिनिटी का तुमको सिखाया था, लेकिन वहां पे डेरिवेशन में मैंने स्मॉल एल यूज किया, स्मॉल एल नहीं कैपिटल एल यूज किया था। अगर तुमको याद रहेगा, एक यहाँ पे आर बार था, स्मॉल आर बार, इधर एक आर था, ये वाला लेंथ को मैंने लिया था एल, याद है? तभी तो उधर लगाया था पाइथागोरस और कॉस विस निकाल के निकाला था। चलो ठीक है, डायग्राम बनाता हूँ, जरा एकदम ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से। इतना इजी डेरिवेशन नहीं है क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक वाले लॉजिक से समझ में नहीं आएगा ये चीज। देखो 2 पैरेलल लॉन्ग वायर है हमारे पास बराबर? ये दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? एक से जो फ्लो होने वाला करंट है वो है I1। देखो अगर ध्यान दिया ना तो इससे बहुत ज्यादा इजीली तुमको सिखा सकता है मैं, नहीं ध्यान दिया तो इससे हार्ड तुमको कोई नहीं सिखा सकता। इधर ध्यान देते रहो इसके लिए। I1 और दूसरा क्या है? I2। समझा? 2 करंट क्या क्या है? एक है I1, दूसरा I2। अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है कि सेम करंट फ्लो हो रहा है? अलग अलग करंट है बराबर, अलग अलग। अब देखो तुमको इसके लिए आना चाहिए राइट हैंड रूल, नहीं आता तो बताता, जरा जान दो। याद है? इमेजिन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। भुवारी ध्यान दे रहा ना? करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब इसके अंदर से करंट जा रहा है, दिख रहा है? इधर इधर करंट जा रहा है ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा बराबर? इमेजिन ए करंट कैरिंग कंडक्टर हेल्ड इन योर राइट हैंड बराबर, विथ थंब आउटस्ट्रेच्ड एंड फिंगर कर्ल्ड। इफ थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, द कर्ल्ड फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दो, ये I1 ऐसा है बराबर? बराबर बता रहा ना? इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर इसके वजह से तुमको, मुझे समझो मैं तुमको पूछ रहा है, इसके वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ डायरेक्शन बताने का, एक बार फिर से मैं बता। देखो करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा कि बाहर आएगा? ठीक है, सिंपल लॉजिक है, अंदर जाएगा ना, ये रूल है बराबर? राइट हैंड यूज करना, लेफ्ट यूज करो तो गलत आ जाएगा तुमको आंसर, राइट यूज करो।
राइट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड, जो भी चीज जा रहा है उधर साइन क्या यूज करते हैं, क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड जब भी जाता है तो साइन क्रॉस रहता है, और जब भी आता है तो गोल करके डॉट करते हैं ना, ये सिखाया ना, कल भी तो किया था। तो मैं यहाँ पे ऐसा गोल करके यहाँ पे क्रॉस करता हूँ, ये क्रॉस का मतलब याद रहेगा तुमको क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, हाँ, ये क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अब अंदर जा रहा है। तो मैं थोड़ा 3D में बनाता, जरा समझेगा, ट्राई करो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, अंदर, तो ये है वो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर जा रहा है, ये देख रहे ब्लैक कलर से मैंने जो बनाया, अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, बनाया उसको वैसा क्रॉस, क्या डायरेक्ट, ये दिख रहा है। अब ऐसा नीचे बनाया, अरे बोर्ड पे तो नीचे दिखेगा ना, ये पीछे पीछे है सर, पीछे है सर कंडक्टर यहाँ पे, ये पीछे ना मैग्नेटिक फील्ड। जब तुम लोग सामने से देखेंगे तो तुमको इतना ही पार्ट दिखाई देगा ना, ये तुमको यही पार्ट दिखाई पीछे से, तो वो तुमको नीचे दिखाई देगा। देखो एक्चुअल में ऐसा समझ आ रहा है क्या, 3D में ये नीचे नहीं है, वो पीछे जा रहा है, उसको बनाया मैंने वैसा है, समझा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से आता है, करंट तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट कौन सा है, I1 है कि I2 है, I1 से I1 अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसको B से डिनोट करते हैं ना। ये B वाला जो मैग्नेटिक फील्ड आया, ये करंट 1 के वजह से आया कि करंट 2 के वजह से आया, 1 के वजह से आया। कैसे बताता हूँ जरा, ये देखो, ये I1 ऐसा है, तो इसी का तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है ना, और अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाया मैंने यहाँ पे, समझा। अब और दूसरा देखो, I2 इधर है, ध्यान से देखना, I2 इधर है, इससे अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए रहेगा बराबर, तो देखो ध्यान दो, ऐसा करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बोलो कैसे आएगा, बाहर आएगा। क्लियर, समझ में आता रहेगा। देखो तुमको ऐसा दिख रहा है, बाहर आ रहा है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर। जो भी चीज तुम्हारे साइड आ रहा है तो वो गोल करके डॉट करते हैं ना, उसमें ये सिखाया मैंने तुमको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गोल करके डॉट कर दूं, और डॉट तो पहले से वहां पे देखो, समझ में आ रहा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर। दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड कमिंग आउटसाइड, बराबर ना। अरे ऐसा रहेगा ना मैग्नेटिक फील्ड, और इधर ऐसा रहेगा, अंदर जाता रहेगा, समझ में आया इतना। अब तुम्हारे साइड आ रहा है ना, उसको मैं थोड़ा 3D बनाता, जरा ध्यान दो, ऐसा बना रहा हूं, बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए B1 लिखूं, चलेगा B, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड किसका मैग्नेटिक फील्ड, किस करंट की वजह से आ रहा है, I2। संजीत ध्यान दे रहा है ना, ध्यान दे रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट I2 के वजह से आ रहा है, तो B2 लिखूं कि B1 लिखूं, ऐसा कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि I1 पे B1 आता है, नहीं, I1 के वजह से B1 आता है, I2 के वजह से B2 आता है। कंडक्टर पे I1 है, तुमको B2 लिखना पड़ेगा, उल्टा, याद रहेगा इतना। बहुत डेंजर, बहुत जबरदस्त डेरिवेशन, बड़ा डेरिवेशन है, तो उसके लिए ध्यान से देखना। अभी तो डायग्राम में ही हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समझा क्या हुआ है। चलो और कुछ बता देता हूँ। इसके बीच में, ये दोनों वायर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है D। डिस्टेंस कितने का इसके बीच में, याद रखो, हाँ, मैं तुमको ओरल में पूछेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल वायर्स वाज कितना, D था, D, क्योंकि फॉर्मूला भी याद होना तुम्हारा, कहाँ फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको, ठीक है। D भी लिख दिया। अच्छा, फोर्स अभी तक नहीं बना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सबको आता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं आता है, शॉर्टकट सुनो। फादर मदर चिल्ड्रन, फादर स्टार्ट होता है F से, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, मदर M चालू होता है, मैग्नेटिक फील्ड करंट, फिर से फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, इजी है ना, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। लेफ्ट हैंड होना चाहिए कि राइट हैंड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड, बराबर, लेफ्ट हैंड, बराबर। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चीज है, बोलो क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, पीछे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, पर याद है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड पीछे ना, मैग्नेटिक फील्ड पीछे, फोर्स सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पीछे, करंट नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर है, दिख रहा है करंट ऊपर है ना, समझ में आ रहा है क्या, याद है क्या था, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक्ट हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड पीछे था ना, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हारे साइड आ रहा है ना, अरे इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, अरे ये तुम्हारे साइड आ रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या, अरे कंफ्यूज हो गया शायद इधर, क्लियर लिखा है ना, क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है, डॉट मतलब बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, बराबर ना, याद है ना, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, करंट कहाँ जा रहा था, करंट, करंट ऊपर जा रहा है बेटा, करंट ऊपर रहेगा, ऐसा कुछ देखो, ऐसा कुछ आएगा शायद, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा आएगा, ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या था, करंट, फोर्स अंदर लगेगा, समझ में आ रहा है क्या,
अरे लेफ्ट हैंड रूल है, इधर देख ले, लेफ्ट हैंड रूल है बराबर। याद है क्या रिप्रेजेंट करता है ये फोर्स, तो बाद में अगर ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है और ये करंट, देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो फोर्स अंदर लगेगा ना। तो यहाँ पे देखो ये फोर्स तुम्हारे टेक्स्ट में दिया नहीं है, तो देख लो ये मैंने अलग से यहाँ पे बनाया है, ये फोर्स इधर लगेगा, राइट है, बराबर है। मैं अभी के लिए एफ नाम देता हूँ, पूरा नाम बताता हूँ थोड़ी देर में, बराबर, और बाहर भी क्योंकि वेक्टर है ना, बराबर है। चलो इसका सॉल्व करते हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, देखो आ गए, तो ऐसे आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ये दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, ये दिख रहा है, ये थंब, फोर्स ये साइड, समझ में आया? देखो ना, क्लियर क्लियर है बराबर, सबको दिखाई दे रहा है क्या? ये ऊपर, याद है ऊपर क्या है, करंट जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये दिख रहा है, ये वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और करंट ये तुम्हारा फोर्स अंदर, बराबर। तो ये एक और फोर्स यहाँ पे अंदर एक्ट होएगा ऐसा, बराबर है। एफ बार नाम देता हूँ और बताता हूँ उसको कैसे क्या क्या है, बराबर। स्टार्ट करूँ, बोलो, अभी तक डायग्राम में है क्योंकि बताया लेवल बहुत जबरदस्त है यहाँ पे, बोलो, समझा? दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन पूरा नाम बताता हूँ, जरा यहाँ पे ध्यान दो। ये देखो, इसको नाम देंगे 1 2, क्या नाम देंगे? क्यों बताता, सुनो। फोर्स लग रहा है किस पे, देखो ये जो फोर्स है ना, F1 F12 का शायद तो नाम दिया है, देखो मैंने पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, जो तुम्हारे डेरिवेशन का पॉइंट नंबर 4 है, पढ़ो जरा। F12 है क्या, F12 क्या है? फोर्स ऑन सेक्शन L, रुक जाओ, सेक्शन L मतलब क्या रहेगा, याद है? इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, लेकिन इस लेंथ को मैं बाय डिफॉल्ट कितना अज्यूम करने वाला हूँ, L, कैपिटल L, बराबर। ये फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है? सेक्शन L, ये दिख रहा है L, ये इतना बड़ा सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पे फोर्स एक्टिंग ऑन सेक्शन L, किसके वजह से, पढ़ो आगे। फोर्स ऑन सेक्शन L ऑफ कंडक्टर 1। अच्छा ये L किसका है? अरे L, ये तो L, ये भी तो L ही रहेगा ना, पैरेलल है, बराबर है क्या? फोर्स ऑन सेक्शन L ऑफ कंडक्टर, फोर्स ऑन सेक्शन L ऑफ कंडक्टर 1 ड्यू टू करंट इन द कंडक्टर 2। फिर से इधर देखो, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन कंडक्ट ऑन फोर्स ऑन सेक्शन L ऑफ कंडक्टर 1 ड्यू टू करंट इन द कंडक्टर 2 की वजह से फोर्स आया ना। अरे 2 की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आया, तभी तो फोर्स लग रहा है। अरे फोर्स निकाला कैसे मैंने? मैग्नेटिक फील्ड और करंट था तो ही निकाल पाया ना मैं। तो ये B2 मैग्नेटिक फील्ड किसका है? इसका है ना, तो बताना पड़ेगा ना। फोर्स इन द, ये ड्यू टू, याद है बताया जैसा मैंने, ड्यू टू करंट इन द कंडक्टर 2। एक बार फिर से रिपीट करूं क्या? एक बार फिर से देखो, चलो ये बताता ना, ये बता देता है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। फोर्स ऑन सेक्शन L, बराबर, ऑफ कंडक्टर 2 ड्यू टू करंट इन द कंडक्टर 1। सिंपल ना, 1 2 2 1। जरा बोलो जरा, ये F12 बार क्या है? फोर्स ऑन सेक्शन L ऑफ कंडक्टर 1 ड्यू टू करंट इन द कंडक्टर 2। ये भी बता दो जरा फटाफट। फोर्स ऑन सेक्शन L ऑफ कंडक्टर 2 ड्यू टू करंट इन द कंडक्टर 1। सिंपल लॉजिक है, समझा क्या है? याद रहेगा ना, तो डेरिवेशन इजी हो जाएगा हमारा। चलो अब थोड़ा बहुत इसमें सिखाता है, समझा ये क्या हो रहा है यहाँ पे? डायग्राम समझ आ गया? डेरिवेशन तो बहुत इजी है, डेरिवेशन ऐसे सिखा देगा तुमको, समझा ना सबको? डायग्राम थियरी तुम्हारे सामने है, ये याद है ना हर्ष? देखो सब कुछ, चलो देखते आगे। पढ़ के सुनाता है क्या क्या, सुनो जरा ध्यान दो। कंसिडर 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट I1 एंड I2, यही है बराबर डायग्राम के हिसाब से। इन सेम डायरेक्शन, जरा चेक करो करंट का डायरेक्शन सेम है। प्लेस्ड D डिस्टेंस अपार्ट, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? D, ये भी राइट है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ध्यान दो बीच में कौन बात कर रहा है यहाँ पे, ध्यान दे हर्ष। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द कंडक्टर 1, ध्यान दो, इधर देखो। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द कंडक्टर 1, बराबर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है? अंदर, उधर लिखा है, क्लियर लिखा है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द कंडक्टर 1 मतलब B1, बराबर, B1 ये B1 कहां निकाल रहे? कंडक्टर 2 पे निकाल रहे कि 1 पे निकाल रहे? 2 पे। एट कंडक्टर 2 इज परपेंडिकुलर टू द पेपर, क्योंकि मैं पेपर पे लिख रहा था, राइट है। अब तुम्हारा रहेगा इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड गोइंग इनसाइड, अंदर जा रहा है ना ये B1, देखो उधर लिखा रहेगा, देखो गोइंग इनसाइड ना, वही है। सिमिलरली ये दिख रहा है, यही बोल सकते हैं ना, यही बोल सकते हैं। ये क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड एट कंडक्टर 1, बराबर, ड्यू टू क्या? ड्यू टू करंट इन द कंडक्टर 2 मतलब B2 की बात कर रहे हैं, बराबर, इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड कमिंग आउटसाइड, बराबर ना? अरे बोलो याद रहेगा क्या तुमको? ये बहुत इजी पॉइंट था।
फिर से बोलो एक बार, इधर देखो, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बराबर। मैग्नेटिक फील्ड ध्यान दे रहे हैं संजीत, ध्यान देते रहे। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट ना, करंट की वजह से आ रहा है, इसके लिए कौन सा करंट रेस्पॉन्सिबल है, I1। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द कंडक्टर 1 बराबर एट कंडक्टर 2 बराबर, समझा, एट कंडक्टर 2 कैसा है बताओ, इस परपेंडिकुलर ना, अंदर जा रहा है ना, ऐसे जाएगा ना, इस परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तुम्हारे केस में पेपर लिखा है क्योंकि तुम एग्जाम में पेपर में लिखना, राइट, इस परपेंडिकुलर टू द पेपर गोइंग इनसाइड बराबर ना। इधर ये क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द कंडक्टर 2, लेकिन ये है कहां पे, एट कंडक्टर 1 बराबर, इज परपेंडिकुलर टू द पेपर कमिंग आउटसाइड। सिंपल लॉजिक, इतना भी हार्ड चीज नहीं है, वो सिंपल है, मतलब है वहां पे, और कुछ नहीं। समझा रहेगा ना तुमको ये चीज क्या है, बोलो। अभी कल देखो, सब कल का भी लगेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कुछ नया सिखा रहा मैं, कल का ही लगने वाला लॉजिक, जिसको नहीं आता देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर समझो मेरे को तो दो निकालना है, F12 निकालने का, F21 निकालने का, दोनों का आंसर निकालने का, फटाफट जरा ध्यान देते रहो। सबसे पहला पॉइंट बड़ा ध्यान दो, सबसे पहला पॉइंट में मैं यहाँ पे तुमको निकाल के दिखाता हूँ, F12 बार या फिर F12 निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ध्यान दो। मालूम है F12 क्या है, जरा बोलो F12 क्या है, हर्ष ध्यान दे जरा, क्या है बोलो F12, फोर्स। रुक जाओ, ऐसा नहीं, क्या ये क्या है, फोर्स ऑन सेक्शन L ऑफ कंडक्टर 1 ड्यू टू करंट इन द कंडक्टर 2, ये उसका नाम था, ओरल आएगा। तुमको याद है टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था हमको आंसर, मेरे पीछे रहेगा, क्या रहेगा, म्यू नॉट Ni, वेयर स्मॉल n इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफरेंस। स्मॉल n का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल N अपॉन 2 पाई r, याद होना चाहिए, अभी भी याद रहेगा। ये फोर्स है, किस पे लग रहा है, चार्ज पे कि कंडक्टर पे, कंडक्टर। याद रखो जब भी एक कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है उस पे कितना फोर्स लगता है, उस पे फोर्स लगता है ILB sin थीटा, कितना लगता है, हमेशा कंडक्टर जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है उस पे कितना फोर्स लगेगा, ILB sin थीटा। चार्ज पे फोर्स लगता है QVB sin थीटा, वो पहले पढ़ा है फर्स्ट क्वेश्चन ना, याद रखो। अभी तो यहाँ पे कंडक्टर की चार्ज है, कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, ILB, इस पे जो फोर्स लगेगा। अब देखो यहाँ पे देखो कंफ्यूजन इधर ही है, इधर बहुत तो ध्यान दे अनिरुद्ध, इधर देख, यहाँ पे आएगा ILB sin थीटा। प्रॉब्लम है कौन सा I1 की I2, वो हाँ इधर देखो, ये फोर्स किस पे लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट कंडक्टर बराबर ड्यू टू करंट इन द सेकंड कंडक्टर। मुझे यहाँ पे लिखना है IL, कैपिटल लिखते हैं क्योंकि कैपिटल लिया है, ILB sin थीटा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन जरा ध्यान सुनो, I नहीं है मेरे पास, I1 I2 है, B नहीं है मेरे पास, B1 B2 है बराबर है। ये है फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू करंट इन द कंडक्टर 2। जरा मेरे को बताओ क्या लिखेंगे तुम लोग वहां, बताओ ये फोर्स किस पे लग रहा है, कंडक्टर 1 पे बराबर, तो इसका ही करंट लेने का शॉर्टकट बराबर। तुम लोग बोल रहे लेकिन देखो इधर, अभी तो बोले सर हम लोग तो बोल रहे ड्यू टू करंट इन द कंडक्टर 2, तो I2 लेना चाहिए, लेकिन जरा ध्यान दो, तुम लोग राइट बोल रहे हैं, फोर्स ऑन सेक्शन L ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू करंट इन द कंडक्टर 2 बराबर। करंट इन द कंडक्टर 2 का यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, राइट होता है इफेक्ट, करंट इन द कंडक्टर 2 का यहाँ पे इफेक्ट होता है, किसके फॉर्म में इफेक्ट होता है बताओ जरा मेरे को, हाँ तो B2 रहेगा, समझा क्या, I2 नहीं लिख सकते तुम लोग वहां पे। I2 का रोल देखो, इसकी वजह से यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, लेकिन I2 के वजह से आ क्या रहा है, मैग्नेटिक, तो B2 लिखना पड़ेगा, I2 नहीं, उसका खुद का करंट यूज करो, समझा, याद रहेगा कैसा लॉजिक है, एक शॉर्टकट सीख लो। 1 2 है तो 1 2 लिखने का, ये भी इजी है ना, याद रहेगा ना, सिंपल है। चलो तो ये हम लोग ने क्या कर दिया, ILB2। अब जरा हम लोग एंगल निकालते, जरा इसका वेक्टर फॉर्म बताओ जरा मेरे को, कोई क्या रहता है, I L बार क्रॉस V बार, नहीं L बार क्रॉस B बार ना। देखो जिसके बीच में क्रॉस रहता है, बड़ा सागर, जिसके बीच में क्रॉस रहता है उसके बीच में एंगल रहता है, तो थीटा जो है, थीटा किसके बीच का एंगल है, L और B बड़ा, L और B। जरा ध्यान दो, L मतलब लेंथ ना, मतलब कंडक्टर, कंडक्टर ऐसा है, B या तो बाहर आ रहा है, B या तो पीछे जा रहा है, बोलो एंगल कितना रहेगा L और B के बीच में 90 है, तो उधर लिखो, डायरेक्ट लिखो सेंस थीटा कितना है, सेंस थीटा इज इक्वल टू 90। देखो इसको समझना डिफिकल्ट था, डेरिवेशन बहुत इजी है। थीटा 90 डाल दूं, बोलो F12 का आंसर कितना आएगा, I1 L B2, अरे साइन 90, चलो लिख देते हैं साइन 90 ना,
साइन 90 होता कितना है 1, तो F12 का आंसर क्या आएगा I1LB2 बराबर है। समझा? समझा क्या बोलो, ध्यान दे रहे ना सब लोग। F12 का आंसर याद रहेगा I1LB2 बराबर है। इससे तुम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि F21 क्या रहेगा, शायद I2LB1, 21 तो B1 रहेगा, वहां पे 2 और 1 आएगा, सिंपल है। हमको निकालना है फोर्स एक्टिंग ना, ये समझ में आ रहा है क्या किया है, ये हम लोगों ने क्या क्या निकाल दिया बताओ। एक F12 निकाल दिया ना, एक और बाकी है वैसे हमारा निकालने का, निकालते सेकंड। हाँ, ये क्या क्या निकाला ILB साइन थीटा ना। चलो कल का एक आंसर दो, कल का एक आंसर दो। फोर्स बराबर, फोर्स नहीं, बी का आंसर लेंगे हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड, इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मतलब यहां पे तुमको B निकालना है बराबर। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट अ डिस्टेंस, याद है कितना था डिस्टेंस, R था, इधर से ये डिस्टेंस कंफर्म R रहता है ना, और ये डिस्टेंस हम लोग स्मॉल r लेते हैं ना, ये सब याद है तुमको। जरा बताओ B का आंसर क्या आया था तुमको, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल के स्मॉल, स्मॉल की कैपिटल, स्मॉल था, देख लो एक बार जरा सोच लो, देख लो। म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई क्या रहेगा, स्मॉल r, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई स्मॉल r बराबर, ऐसा है, राइट है ना, बराबर ना। देखो जरा क्या है मालूम पड़े, कैपिटल ना, वही तुमको बोल रहा था, म्यू नॉट I अपॉन कैप 2 पाई r ना। देख लो तुम्हारे पास रहेगा ना डेरिवेशन, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला। अरे स्मॉल r के टर्म में रख ही नहीं सकते, ये तो चेंज हो रहा था ना हर बार, याद है ना, कंफर्म तो ये रहेगा r, ये फॉर्मूला याद है क्या, याद रहेगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, ये किसका फॉर्मूला है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से एक पॉइंट पे हम लोग क्या निकालते हैं वहां पे, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा ही लॉजिक तो इधर भी हुआ है, ये कंडक्टर इधर ले लो, ये पॉइंट तुम्हारा ये वाला पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे अगर मुझे इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, याद है यहां से करंट I जा रहा था ना, I था तो I लिया, इमेजिन करो ये इधर है, ये पॉइंट इधर है, तो B1 निकाल सकते हैं, B1 निकाल सकते हैं। मेरे को क्या लग रहा है B2 लग रहा है, तो उल्टा ले लो ना, इसको घुमा दो, ऐसा चलेगा। अरे ये इधर ले लो, ये पॉइंट इधर ले लो अभी, सिंस जरा इसकी फॉर्मूले से B2 बताओ। अरे जिसका B जिसका रहता है उसका करंट रहता है ना, और बीच में डिस्टेंस तो मालूम है, बीच में डिस्टेंस कितना है मेरे पास, D का डिस्टेंस है, जरा फॉर्मूला लगाओ, म्यू नॉट I कौन सा यूज करूं 2, अरे जिसका B वही लेंगे, वही I लेंगे, अपॉन 2 पाई D, R नहीं आएगा, R है ही नहीं मेरे पास डायग्राम में। ये किसका आंसर है B2, डाल देते हैं यहाँ पे B2 का आंसर, बोलो क्या क्या बताओ, B2 ऊपर पुट किया तो F12 बोलो, म्यू नॉट, रुक जाओ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ऐसा लिखता है मैं, और हमारे पास क्या आएगा बताओ यहाँ पे, I1 I2 भी आएगा, फिर अपॉन DA, एक चीज कोई तो बच गया शायद L, बाकी सब आगे क्या देखो जरा। अरे ये वैल्यू उठा के इधर लाके पुट कर दिया मैंने, I1 था, I2 आया, म्यू नॉट आया, 2 पाई D आया, बराबर ना। याद रहेगा F12 का आंसर कैसे निकाला, अरे तुम्हारे इसको याद करो, यही तुमको ओरल में पूछेगा। F12 का आंसर बहुत इजी है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D द होल इनटू L, इजी है ना। अरे L था ना पहले से मेरे पास, इसके लिए लिखा, लिख सकते तुम्हारी, वो इजी बनाने के लिए मैंने ऐसा लिखा, बराबर चलेगा, तुम्हारी मर्जी, इधर भी लिख सकते, चलता है। समझा, उसका रीजन मैं L क्यों यहाँ पे लिखा बताऊंगा एंड में, समझा बोलो। ये अगर ऐसा मैं F12 निकाल सकता तो क्या तुम लोग मेरे को F21 बता सकते हैं, ध्यान दो, ओरल के लास्ट में यही काम में आने वाला, तुमको बचाने वाला आज यही F21 बोलो। अरे इधर है, इधर इधर से चालू तो करेंगे, बोलो जरा F21 I2 LB1 साइन थीटा, इजी है ना। अब फटाफट बताने आएंगे ना जल्दी जल्दी, चलो बोलो, सेंस थीटा इज इक्वल टू 90, F21 इज इक्वल टू I2 LB1 साइन 90 जो होता है 1, तो हो गया F21 इक्वल टू I2 LB1। जैसे B2 निकाला, क्या वैसे B1 बताने आएगा, बोलो, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। चलो फिर से पुट करते, बोलो जरा सिस्टमैटिक, ऐसा ही बोलो, F21 इज इक्वल टू ऐसा 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 चाहिए मेरे को, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D द होल इनटू, वही आएगा ना जरा। हाँ ये तो सेम हो गया आंसर, सेम हो गया ना, मतलब जितना फोर्स यहाँ से लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ, खाली डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, बराबर है। वेक्टर में लिखा तो माइनस साइन आएगा, अभी थोड़ी माइनस साइन आएगा,
ध्यान दे रहा है? सब लोग ध्यान देते रहो, कोई सोना भी नहीं है किसको भी, यहाँ पे ध्यान देते रहो, नहीं तो जाने के टाइम पे फिर तुम्हारा नींद आराम कर देगा, मैं याद रखना। फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बराबर है गर्ल्स, तुम्हारा स्पेशली, बाकी तुम्हारा पनिशमेंट, ध्यान देते रहना है। 1 और 2 बराबर है, दोनों देख के क्या मालूम पड़ता है, क्या F12 है और F21 सेम सेम है, तो F12 F21 क्यों लिखूं, डायरेक्ट F लिख देता हूं मैं, चलेगा ना? तो ध्यान दो जरा यहाँ पे, ये देखो, आवाज कम रखो, तुमसे तुम्हारा आवाज में से कम रहना चाहिए। हाँ, मुंह बंद रखो, ध्यान दो इधर, ध्यान से नितेश। F ध्यान दो इधर, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बोलो, F21 और F12 सेम सेम हो गया ना? F12 जो पहले निकाला और F21 सेम सेम, तो दोनों को F ले लेता हूँ डायरेक्ट, चलेगा ना? चलो, तो ये फॉर्मूला में F21 और F12 हटाओ, डायरेक्ट F बताओ, एक ही बार F बताने का, बोलो क्या आएगा F का आंसर, यही रहेगा ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D द होल इनटू L, ये है फोर्स। अब जरा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो ये इधर से फोर्स, ये इधर से फोर्स ना, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्यों, रीजन क्या है, दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है, इसके लिए फोर्स ऐसा आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर समझो एक करंट ऊपर जाता, एक करंट नीचे आता, तो वो टाइम पे रिपल्शन होता, ये तुम्हारे टेक्स्ट में दिया है, बराबर। फॉर अ पैरेलल कंडक्टर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिफरेंट देन देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू वायर्स, समझा? फिर से देखो, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये केस के लिए, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर टू पैरेलल कंडक्टर्स आर सेम, बराबर, देन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट टू कंडक्टर, अगर सेम रहेगा तो। इफ the direction of current for two parallel conductor is different, then there is a force of repulsion between that two parallel conductor। अरे सिंपल है, करंट का डायरेक्शन सेम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करंट का डायरेक्शन अपोजिट तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, किसके बीच में, दो कंडक्टर के बीच में, सिंपल लॉजिक है, बराबर है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, क्योंकि मेरा करंट का डायरेक्शन सेम है। ऐसा तुमको दूसरा भी करने का रहेगा, तुम्हारे टेस्ट में करके दिया, यहाँ पे रिपल्शन देगा तो क्या होगा। चलो, तो ये F हो गया। अगर मैं तुमको पूछूं फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक्चुअल में एग्जाम में ऐसे आएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ फॉर पैरेलल कंडक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, बराबर। फोर्स पर यूनिट क्या चाहिए, लेंथ, इसके नीचे लेंथ कैसे लेके आऊं, एक क्या लेंथ है तुम्हारा, डायरेक्ट इधर लेके आऊं, देयरफॉर फाइनल आंसर बोलो F बाय L, बोलो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाय D, समझा, बराबर है। L नीचे आ गया, बराबर। ये इसको क्या बोलेंगे बताओ, ये मैंने LHS में क्या निकाला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, बराबर है, और ऊपर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर, बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, समझा। फोर्स ऑफ रिपल्शन कब आएगा, क्योंकि मेरे को एग्जाम में बोला रहेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ को नीचे लेके आना पड़ेगा। अगर बोला एग्जाम में डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, तो सिर्फ यहाँ पे आके छोड़ देने का, सिंपल लॉजिक है। एग्जाम में आज तक इसके लिए लिखा दिया, तो भी आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा, सिर्फ खाली तुमको फ्लेमिंग्स वो रूल के हिसाब से इसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा। क्या नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा, हाँ ये इसका अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में होने वाला, शायद दोनों बाहर आएगा, शायद दोनों अंदर जा सकता है, एक बाहर एक अंदर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, करके देखना पड़ेगा। वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एकदम आराम से आएगा, कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन आंसर यही आएगा, आंसर ये आएगा, लेकिन रिपल्शन होएगा, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा उसमें, ये डायरेक्शन चेंज। हमेशा फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, फोर्स निकालने, मोशन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं ना, पढ़ाया था ना कल, मोशन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फोर्स निकालने के लिए हमेशा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। कोई भी पॉइंट पे या फिर सर्कुलर अगर करंट जा रहा है तो राइट हैंड रूल लगाने का, तभी वहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना करेगा तो ऐसा, सिंपल, इतना हार्ड नहीं। तो 2 क्वेश्चन हो गया हमारा, समझा ना सबको, याद रहेगा आज का आंसर, याद है पहला वाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, बोलो जरा, म्यू नॉट एन आई वेर एन इज कैपिटल N बाय 2 पाई R, बराबर है। अब सिखाया मैंने, बोलो तुमको क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कितना आया था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D द होल इनटू L, क्योंकि मैंने फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं बोला था, मैंने बोला था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं तुमको पूछूं फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो तुमको L नीचे लेके आना पड़ेगा, तो तुमको L नहीं समझ में आ रहा ना ये चीज, ठीक है। ये इजी था, ये बहुत इजी डेरिवेशन है। अब जरा आ जाओ, अब थोड़ा तुमको लगेगा कि थोड़ा कुछ पढ़ा है तुमने, चालू करूं। आज का जो सबसे डिफिकल्ट डेरिवेशन है वो यही है, लेकिन इसको इजी बना के तुमको सिखाएगा मैं। सिंपल है, मैथ्स आना चाहिए बस, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वगैरह नहीं है। ये देखो,
स्टार्ट करो 16th क्वेश्चन, बराबर। आज ही चैप्टर खत्म होने वाला है, आज चैप्टर खत्म करने वाला हूं मैं ये। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो, क्या है क्वेश्चन? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। मिला कैसा डायग्राम है? देखो इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। मिला तुम्हारे नोट्स में? ठीक है, तुमको डायग्राम देख के मालूम पड़ गया क्या लेवल रहेगा उसका, बराबर। चलो एक्सप्लेन करते हो एकदम डिटेल में। देखो ऐसा ऐसा डायग्राम दिखाई देगा, ऐसा डायग्राम देखो, ऐसा डायग्राम नया वाला इसमें आएगा, न्यू वाला जो पीडीएफ तुमको मिला है, न्यू पीडीएफ में मिलेगा। देखो तुमको मिला, पहला ही क्वेश्चन है शायद उधर ना। हाँ अच्छा, वो भी बाकी है, मोटर का बाकी है। ठीक है, मिल गया रहेगा सबको ना, मिला है। चलो स्टार्ट करो। ज्यादा करके ध्यान तुमको डायग्राम में देना पड़ेगा। अगर डायग्राम समझा तुम वाले में, ये तो मैथ्स है, ये कोई भी कर लेता है, डायग्राम बहुत कम लोग को आता है। चलो डायग्राम सिखाता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी एट द एक्सिस ऑफ, हाँ, करंट कैरिंग लूप, बराबर। ध्यान देते रहना सबको एंड तक, बराबर। करंट कैरिंग लूप पे हम लोग क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है, उसके एक्सिस पे हम लोग निकालेंगे क्या? मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम स्टार्ट, इधर देखो, ध्यान देंगे ना, स्टार्ट। अविनाश ध्यान देते रहे। ये है वो तुम्हारा करंट कैरिंग लूप, बराबर है। ये है करंट कैरिंग लूप, दिख रहा हो तो बेस में बनाया ना एकदम, करंट कैरिंग लूप। ये डायरेक्शन है करंट का, बराबर है। करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ, आई करंट जा रहा है, बराबर। अब समझ में आया करेगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, बराबर। एंटी क्लॉकवाइज ना, घड़ी का उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर। बस हंसने की कोई बात नहीं उसमें, समझा? आई कैसा है, बराबर, एंटी क्लॉकवाइज। चलो और कुछ देखते हैं। ये जो चीज़ है पूरा का पूरा कॉइल हमारा एक्स वाई प्लेन में है। कहाँ पे? मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस आएगा और एक वाई एक्सिस आएगा। ये पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन के अंदर मैंने रखा है, समझा? ये पूरा का पूरा कॉइल कहाँ है बताओ? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में है, मतलब ये रहेगा सेंटर। एक्स वाई प्लेन मतलब यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहीं से जाएगा ना, अरे इसके अंदर रहेगा ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो तो ये जो मैं बना रहा है, ये एक एक्सिस ले लेते हैं हम लोग और एक दूसरा एक्सिस ये लेते हैं, बराबर। ऐसा दो एक्सिस ले लिया, दो एक्सिस, बराबर। एक एक्स और दूसरा वाई। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये तुम्हारा देख लो, कल का ओरल का यही पार्ट है और आज का भी जाते जाते, बराबर। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बराबर है। हाँ, इसके अब देखो मैं किसका एक्सिस बोल रहा हूं, मैं कॉइल का एक्सिस बोल रहा हूं। कॉइल का एक्सिस यहां आएगा ना, ये रहेगा ना कॉइल का एक्सिस, जो एक्चुअल में है जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है ये चीज? समझा एक्सिस कैसा है? हमारा कॉइल कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में, बराबर है। समझ में आ रहा है क्या है? चलो एक और क्वेश्चन का जरा आंसर दो। बताओ जरा, ये जो मैं स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करने जा रहा हूं, ये दिख रहा है स्मॉल एलिमेंट, क्या बोलते हैं उसको? ये वैसे मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरा क्वेश्चन है ये डीएल जो है ये कौन से प्लेन में है? एक्स वाई, क्योंकि डीएल तो लूप उसका पार्ट है ना, कॉइल का पार्ट है, तो भी एक्स वाई प्लेन में रहेगा। ठीक है, इतना राइट है। अब मुझे एक पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या बोला है? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप ना। इसका एक्सिस ये है, समझ में आ रहा है? अरे ये एक्सिस है, ये एक्सिस रहता है, बराबर। चलो तो इस पे मैं एक पॉइंट कंसिडर करता, जरा ध्यान दो। ये है वो पॉइंट, इसको नाम देते हैं पी। क्या नाम है ये? पी, बराबर। जिधर भी तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने का है वहां से डिस्टेंस निकालना पड़ता है ना। दो टाइप का डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, देखो जरा ध्यान से। एक डिस्टेंस तो ये है जो स्मॉल एलिमेंट से वहां तक जाएगा, ध्यान देना हर्ष, ये दिख रहा है? ये एलिमेंट हमेशा स्मॉल एलिमेंट से जो पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल आर। क्या रहेगा? या फिर आर बार ही बोल सकते हैं अगर तुमको वेक्टर दिखाना रहेगा तो, बराबर है। समझ में आ रहा है? सिंपल लॉजिक है, डीएल से पॉइंट तक का डिस्टेंस हमेशा स्मॉल आर रहता है। वेक्टर लिखना तो आर बार ले लो। अरे अभी तो बताया था ना थोड़ी देर पहले, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में अगर मेरा डीएल यहाँ पे होता है और पॉइंट यहाँ पे था तो मैंने इसको आर लिया था, भूल गए क्या? अभी तो बताया तुमने, ये तो हमेशा आर होता है, कैपिटल आर। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, याद रखो ये सब चीज, बराबर ना। चलो अब देखते हैं, ये आर हो गया। चलो एक और आंसर दो, यहां से मेरा डेरिवेशन थोड़ा इजी होगा अगर तुमको ये आंसर आया तो। ये आर बार कौन से प्लेन में? कौन से प्लेन में? वाई जेड? क्या एक्स जेड? नहीं नहीं नहीं, तीनों प्लेन में नहीं है वो। ये लूप है, समझो तुम्हारा ये लूप है, ये करंट कैरिंग लूप है। ये एक्स वाई है, एक्स इधर वाई इधर,
समझ आ रहा है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हुआ एक्स वाई प्लेन, बराबर है। यहाँ पे लूप है, मेरा जो आर है वो ऐसा है, समझ आ रहा है? मेरा आर ऐसा है ना आर, तो वाई प्लेन आएगा ना। अरे ये डीएल को ला के इधर लेके आ जाओ ना, डीएल वाई आएगा और कौन आएगा जेड, वाई जेड प्लेन में तुम्हारा आर बार। अरे ये डीएल तो घूम सकता है ना यहाँ पे किधर भी ऐसा, बराबर है, तो कहाँ घूमेगा? वाई जेड प्लेन में, याद रहेगा। अरे वाई एक्सिस आ रहा है ना और इधर जेड एक्सिस आ रहा है, तो इधर आर बार ना, इधर ही है ना, तो तुम्हारा आर बार कौन से प्लेन में है? एक और आंसर चाहिए फिर, देखो आर बार ये सब ओरल में आएगा, बराबर। आर बार इज इन वाई जेड प्लेन, डीएल इज इन एक्स वाई प्लेन, एंगल बिटवीन डीएल बार एंड आर बार, समझो डीएल बार बन गया, तो डीएल बार और आर बार के बीच में कितने का एंगल रहेगा? 90 कि नहीं? ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन यही हुआ ना। अरे ये वाई हुआ, ये वाई, ये जेड हुआ, बराबर। ये एक्स था, ये वाई ना, ये एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन और ये वाई जेड प्लेन के बीच में कितने का एंगल है? 90 एंगल है। तो मैं अगर तुमको पूछूं डेरिवेशन में डीएल बार और आर बार के बीच में कितना एंगल रहेगा, तो तुम्हारा आंसर रहेगा 90 डिग्री, बराबर। याद है? लिख देते हो बहुत, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। बोलो क्या था, बताओ। एंगल बिटवीन, हाँ, डीएल बार एंड आर बार, कितना? आर बार इज 90 डिग्री। याद रखो, बहुत लोग को यही समझ है, टेक्स्ट बुक में ये बहुत घुमा फिरा के दिया है, कैसे मालूम पड़ रहा है 90 उधर नहीं प्रॉपर दिया है, तो तुमको समझा 90 क्यों ले रहा है मैं? क्योंकि कॉइल तुम्हारा कौन से प्लेन में है? एक्स वाई, कॉइल एक्स वाई में है और आर बार तुम्हारा वाई जेड में। दो प्लेन, अलग अलग प्लेन हमेशा 90 डिग्री के एंगल में रहता है ना, मतलब दो ऐसा वाला प्लेन तो 90 में ही रहेगा, तो दोनों के बीच में एंगल 90 है। बोलो इतना समझा है क्या तुमको? इतना समझा है? अब ना अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तक रुक जाओ, बहुत बाकी है अभी, तो रुक जाओ। समझा ये चीज़ क्या क्या हुआ अभी तक? चलो कुछ कंसिडरेशन में कर लेता हूँ कि ये जो रेडियस है ना ये कॉइल का, रेडियस ऑफ कॉइल इज कैपिटल आर। रेडियस कितना लिया है मैंने? याद रखो, ओरल का बहुत पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। कैपिटल आर वाज द रेडियस ऑफ द कॉइल विच वाज इन एक्स वाई प्लेन, बराबर। आर बार समझा क्या है? वो डिस्टेंस है जो डीएल बार को, आर बार एक वेक्टर बोल सकते हैं जो डीएल बार और उसको ज्वाइन करता है, ऐसा। ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे ध्यान दो। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P वेयर यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द ओरिजिन इज Z। याद रहेगा? Z याद रहे, Z क्यों ले रहा है? अरे Z एक्सिस पे आ रहा है, इसके लिए Z ले लिया, बराबर है ना। ये इसको ओरिजिन बोलूं चलेगा? अरे यहाँ से 3 एक्सिस निकला है, X Y और Z, तो ओरिजिन ही तो रहेगा वो। समझ में आ रहा है? बोलो एक बार रिपीट करते, थोड़ा फिर डायग्राम और बता दो। देखो क्या, ये बताओ Z क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। R कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ कॉइल। ये R बार समझा क्या है? वो कनेक्ट करता है डीएल को और पॉइंट P को, बराबर। अब जरा ध्यान दो, ये डीएल बार के वजह से ना तुमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे। डीएल बार के वजह से बोलो क्या मिलेगा वहां पे? जरा ध्यान समझो, इतना डिटेल में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। इधर मिलेगा एक मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा मिलेगा ना, अरे यहाँ से ऐसा जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड। अब डीएल यहाँ पे है, समझ में आ रहा है क्या? अरे जब डीएल यहाँ पे है तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा देगा ना ऊपर, तो ये ऐसा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। बी बार का वेक्टर बोलो राइट है क्या? ये ऐसे जाएगा ना, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये देखो। नितेश ध्यान नहीं दे रहा है, ये जो मैं बना रहा हूं ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया? एल के वजह से आया कि डीएल के वजह से आया? पूरे लेंथ के वजह से आएगा तो मैं बी बोलेगा, लेकिन स्मॉल लेंथ की वजह से आया तो मैं क्या बोलूं? डीबी। ये तो इजी है ना तुम्हारे, मेरे को मालूम है कि तुम्हारे इसमें मैंने थोड़ा ये सेट बनाया, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डीबी समझा? बोलो क्या ये कोई एक्सिस के अलॉन्ग है? डीबी कोई एक्सिस के अलॉन्ग है? नहीं। अच्छा एक और एंगल में एक और चीज बताना भूल गया मैं यहाँ पे, ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। याद रहेगा? जाते जाते है, मैं टेंशन मत लेना, अब वो ऐसा नहीं होएगा, फिर ये यही काम में आएगा फिर वो टाइम पे, मैं देख लिया, टेंशन मत लेना। थीटा समझा? थीटा क्या है? क्या? एक्स जेड। डीबी का मैं अलॉन्ग नहीं पूछ रहा है, डीबी तो एक वेक्टर रहेगा ना, डीबी का अलॉन्ग नहीं पूछा, बराबर। मैं ये बोल रहा है थीटा जो है ना, थीटा, थीटा एंगल है आर बार और एक कैपिटल आर के बीच में, बराबर, रेडियस और इसके बीच में। वो डीबी समझा कहां से आया? अरे डीएल के वजह से कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो डीबी रहेगा, बराबर। अब ये डीएल जब आगे आ जाएगा तो वापस वहां पे डीबी आएगा। देखो समझ में आ रहा है? देखो इधर छोटा सा एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट समझो, ये डीएल, डीएल, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाएगा। जब डीएल इधर आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाएगा, इधर डीएल है, समझा? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है कैसा? डीएल ऐसा कंप्लीट होएगा तो यहाँ पे प्रॉपर कौन बनेगा डीबी का?
एज्यूम कर रहे हैं क्या, डीबी, ये डीबी समझा ना ऐसा, तो डीबी का ऐसा प्रॉपर कोन बनेगा, समझ में आ रहा है? हाँ, ये डीबी कोई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है ना, अरे ये ऐसा एक्सिस हुआ, ये कोई एक्सिस के अलॉन्ग है क्या, नहीं ना, ये तो ऐसा ना डीबी तुम्हारा एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, तो रिजॉल्व करो इसको, रिजॉल्व करेंगे। चलो तो इसको मैं रिजॉल्व करता हूं, एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और उसके एक अलॉन्ग में कंपोनेंट, समझो जेड एक्सिस के अलॉन्ग में कंपोनेंट आया। चलो एंगल के बारे में जरा कुछ बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, ये दिख रहा है एंगल थीटा, बराबर ना, इधर कितना रहेगा, ये 90 रहेगा, ये 90 रहेगा, ये कितना रहेगा 90 माइनस थीटा रहेगा ना। उसकी बात बताओ कैसे निकालेंगे वहां पे एंगल, देखो ये देखो ठीक है, ये देखो थोड़ा शायद तुमको हार्ड पड़ रहा है, इससे थोड़ा और इजी कर देता हूँ, ये समझा मैंने जो किया। आगे बढ़ते हैं, ये डीएल सिर्फ जरूरी है कि यहीं पे आएगा, ऐसा घूमते रहेगा ना, शायद इसका काउंटर पॉइंट डीएल समझो यहाँ पे एज्यूम कर लो एक बार, डीएल, ये डीएल इसका काउंटर इधर, अरे डीएल पूरा घूमेगा, बताया ना कौन बनाएगा वो, ये डीएल इधर भी है ऐसा कुछ। अब इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या वो ऐसा आएगा, बोलो राइट है, ये डीबी है, अरे वो कौन का ही पार्ट है, वो कौन का ही पार्ट है बराबर। क्या ये डीबी जो है, ये डीबी जो मैं बनाया अभी यहाँ पे, क्या ये कोई एक्सिस के अलॉन्ग है, नहीं, रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल जाएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, बोलो राइट है। चलो अब शायद तुमको एंगल निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा, ये देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा ना, ये थीटा, तो ये क्या बताया तुमने 90 बराबर है। तो मुझे कैसे भी करके बताओ ये वाला एंगल क्या रहेगा, इधर का एंगल, वो वाला एंगल बताओ जो मैंने ऊपर बनाया अभी, क्या रहेगा, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है ना, इसमें ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा रहेगा बराबर। ये तो फिर ये वाला ऊपर वाला एंगल कितना आएगा, थीटा ही आएगा, ऊपर वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल जो है ना ये थीटा आएगा, ज्योमेट्री लगाओ जरा बराबर से, नहीं समझा, ये देखो थोड़ा कहीं समझाओ इसको, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा बराबर, ये वाला एंगल कितना आएगा फिर, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ना बराबर, ये खुद 90 पे ऐसा, खुद 90 पे ना, अरे डीबी बराबर यहाँ से निकला है बराबर, वो शायद थोड़ा बहुत तुमको दिखता रहेगा, यहाँ से ऐसा निकला है ना, तो इनके बीच में एंगल 90 का रहेगा। तो अगर ये पार्ट 90 माइनस थीटा है तो यहाँ कितना बचेगा, नहीं सॉरी ये पार्ट कितना, ये बताया कितना बताया थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा थीटा। अरे समझो ना, इतना नहीं आ रहा है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, जरा सोच लो, चलो मैंने सब कुछ लिख दिया, थोड़ा सोचो अपने समझ में आएगा, ये थीटा बराबर, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, ये पूरा का पूरा 90 का था, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये भी तो 90 का है, 90 में से अगर इतना पार्ट 90 माइनस थीटा है तो उसको थीटा ही रहना है। ये मैथ्स है, नहीं जम रहे थे वो लिख के रखा है मैंने, रब नहीं किया इसको, सोचो उसके बारे में बराबर आएगा। तुमको मालूम है थीटा के बाजू वाला हमेशा क्या होता है रिजॉल्व करने के टाइम पे, कॉस, और थीटा से जो दूर रहता हो साइन। तो जो जेड एक्स के अलॉन्ग आ रहा है, दिख रहा है जेड एक्स के अलॉन्ग, ये वाले पार्ट को मैं थोड़ा अजीब यहाँ से अलग से लेता है, डीबी है ना, तो वो क्या आएगा डीबी, अरे थीटा के बाजू में बराबर। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे पूरा का पूरा, कहाँ कहाँ थीटा दिख रहा है सब कंफ्यूज जाएंगे बराबर। थोड़ा देर बना दिया था, ठीक है, समझो ऊपर क्या है वो डीबी कॉस थीटा, ये बताओ जो थीटा से दूर है वो केवल क्या है डीबी साइन। एक बात मानते हैं क्या, देखो जरा ध्यान दो, पहले हमारे पास कोण था, दिख रहा है कोण था, ये कोण था ना सर, डीबी का कोण था, अब डीबी का कोण नहीं है, अब मैंने डीबी को रिजॉल्व कर लिया ऐसा और ऐसा, अब मेरे पास ऐसा रहेगा, दिखाई दे रहा है क्या, ऐसा आएगा पूरा। तो ये जितना भी नीचे का वर्टिकल है, ये वेक्टर को कैंसिल करेगा, ये वेक्टर, ये पीछे वाले वेक्टर, सब नीचे का डीबी साइन अल्फा सब कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। अरे ये वाला वेक्टर पीछे वाले वेक्टर को कैंसिल कर देगा ना, ये वाला वेक्टर इसको कैंसिल कर देगा, तो जितना भी डीबी साइन अल्फा है सब का सब सिर्फ बचेगा मेरे पास ये वर्टिकल, दिख रहा है, अरे पहले डीबी था, डीबी से डीबी कॉस अल्फा बनाया, डीबी साइन अल्फा, ये पूरा घूमेगा ना ऐसा बराबर, ये पूरा जाएगा, दिख रहा है, ये पीछे वाले कैंसिल करेगा, ये इधर का, सिर्फ बचा मेरे पास क्या डीबी कॉस अल्फा, सॉरी डीबी कॉस थीटा, समझा। जितने ये डीबी देखो ना क्लियर दिख रहा है, ये डीबी साइन थीटा इसको कैंसिल कर देगा, ऐसा जितना भी ये सब कैंसिल ना, सिर्फ तुम्हारे पास बच्चा बोलो क्या डीबी कॉस अल्फा ना, डीबी कॉस, ये मैं ये चीज को रब कर देता हूँ क्योंकि वो ऑब्वियस से समझ में आ जाना चाहिए तुमको बराबर, समझा। बोलो क्या है, कौन सा इसका पार्ट कैंसिल हो रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है कि ये दिख रहा है ये एक्स के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट, ये दिख रहा है डीबी साइन अल्फा कैंसिल हो जाता है पूरा, सिर्फ बचेगा क्या तुम्हारे पास, थोड़ा जागते रहो ध्यान देते रहो,
क्या बच रहा है? सिर्फ इतना इजी नहीं है, इसके लिए बता दी समझे डायग्राम में क्या है। तुम्हारे पास डीबी, तुमको डीबी निकालना है कि डीबी कॉस अल्फा निकाल, डीबी कॉस थीटा निकालने का है? डीबी कॉस, तुम्हारा आंसर डीबी नहीं है, मानो तुमको निकालने क्या था, यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, यही तो एक्सिस है ना, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? डीबी कॉस थीटा है कि डीबी साइन थीटा है? डीबी साइन थीटा कैंसिल हो गया था, सिर्फ बचा इसके लाइन में डीबी कॉस थीटा। डीबी को नहीं देखेंगे तुम लोग, डीबी को तो रिजॉल्व कर दिया डीबी कॉस और डीबी साइन में, ये गया, बचा सिर्फ डीबी कॉस, समझा? तो तुम्हारा आंसर बोलो क्या है एक्चुअल में? डीबी कॉस। तुम लोग डीबी नहीं निकालने वाला है, तुम लोग क्या निकालेंगे? डीबी, समझा? चलो अब चालू करते हैं डेरिवेशन। समझा ना क्या क्या किया है? सिर्फ डायग्राम में क्या, आधा पूरा बाकी है, समझो। चलो फर्स्ट पॉइंट, थियरी कुछ है, चलो पढ़ लेते फटाफट। पढ़ो, मैं देखो ध्यान दो, मैं पढ़ता जरा ध्यान देते रहो, उसमें क्या है। कंसिडर स्मॉल एलिमेंट डीएल, बराबर स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसिडर किया है, ध्यान देते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल है, बराबर है, हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है। ऑल्सो कंसिडर अ पॉइंट पी ऑन जेड एक्सिस, बराबर है, पॉइंट पी तो जेड एक्सिस पे ही है मेरा, बराबर। वेयर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, राइट है, इसी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है, जो एक्चुअल में कितना आ रहा है? डीबी कॉस थीटा आ रहा है। आगे देखते हैं, ऑल डीबी साइन, अच्छा मैंने वहां पे अल्फा लिख दिया, जरा उसको कैंसिल करो, डीबी साइन अल्फा लिखा है ना, अल्फा के जगह पे थीटा लिख दो। एक्चुअली में लास्ट ईयर के सीरीज में अल्फा था तो मेरे को अल्फा अल्फा ही याद हो गया पूरा, दिख रहा है? ऑल डीबी साइन थीटा कर दो उसको। अरे समझ में आ रहा है डीबी साइन थीटा क्या है? इधर बताओ जरा, डीबी साइन थीटा क्या हो रहा था? कैंसिल हो रहा है कि बच रहा है? डीबी साइन इधर है, कैंसिल हो रहा है, बराबर। देखो उधर लिखा है क्लियर, ऑल डीबी साइन थीटा पार्ट ऑफ ऑल एलिमेंट डीएल कैंसल्स ईच अदर, लेकिन डीबी कॉस अल्फा पे कुछ, डीबी कॉस थीटा, थीटा करो उसको, डीबी कॉस थीटा पे कुछ इफेक्ट हो रहा है? नहीं, उधर क्लियर लिखा है, बट डीबी कॉस थीटा रिमेन्स अनअफेक्टेड। मतलब तुम्हारा आंसर क्या है? डीबी कॉस थीटा। चलो कॉस थीटा तो मैं निकाल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले मुझे आना चाहिए डीबी। क्या आना चाहिए? चालू करते हैं, दो ही पॉइंट तो थियरी यार, थियरी बहुत इजी रहता है, देख के बता सकते थियरी क्या है। चालू करूं? आंसर याद है क्या है तुम्हारा? आंसर क्या है? आंसर डीबी कॉस थीटा, उसके लिए डीबी चाहिए और क्या चाहिए? कॉस थीटा भी चाहिए, तो तुम्हारा तो पूरा आंसर मिलेगा। चलो सबसे पहले डीबी निकालते हैं। डीबी कहां से मिलता है? बायोट-सेवर्ट्स लॉ की एम्पियर सर्किट लॉ, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, बड़ा चलो देखते हैं, बोलो कौन सा लॉ? फ्रॉम बायोट-सेवर्ट्स लॉ। ध्यान देते रहो, बायोट-सेवर्ट्स लॉ। चलो बताओ, बायोट-सेवर्ट्स लॉ के हिसाब से डीबी का आंसर क्या आता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो जिसको नहीं याद है अभी देख लो, ये फॉर्मूला है बराबर किसका? डेरिवेशन तुम्हारे पास का डेरिवेशन है, डायरेक्ट याद है, ये स्टेटमेंट से बना हुआ फॉर्मूला है ना, स्टेटमेंट से बनाया था मैंने, नहीं यार अभी याद कर लो, आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बताओ जरा मेरे को कोई, ये थीटा किसके बीच में एंगल था? डीएल और आर। चलो इतना याद है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो तुम लोग बता सकते वेक्टर फॉर्म क्या आएगा? जरा बताओ इसका वेक्टर फॉर्म क्या आएगा? डीबी बार म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बार क्रॉस आर बार अपॉन आर क्यूब साइन थीटा लिखूं? नहीं, ऐसा होता है। इसका मतलब साइन गया तो क्रॉस आया, किसके बीच में? डीएल, मतलब वो थीटा डीएल और तुमको पहले से मालूम है डीएल और आर के बीच में कितने के एंगल है? बोला था ना, भूल जाएंगे। देखो एंगल बिटवीन डीएल एंड आर तुम्हारे सामने लिखा है इज 90, याद है ना? अरे क्या लिख के रखा था मैं, तो तुम भूल जाएंगे यहाँ पे। एंगल बिटवीन डीएल बार और आर बार, डीएल बार और आर बार के कितने का एंगल है? समझा? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, भूल गए? अभी तो बताया था, तो 90 है। तो मैं इसको रब कर दूं, समझा? वो जस्ट बताने के लिए था कि एंगल किसके बीच में, तुमको समझ में आ गया ना? तो बोलो सिंस थीट, यही वाला पॉइंट लिख दो, सिंस करके लिख देना है, सिंस एंगल बिटवीन डीएल बार एंड आर बार इज 90, देयरफॉर sin 90 कितना हो जाएगा तुम्हारा? वो 1। चेंज करो डीबी, बोलो डीबी क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल गया साइन थीटा तो अपॉन आर स्क्वायर। समझा? डीबी तुम्हारा आंसर क्या था? पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था? रिजल्टेंट डीबी कॉस थीटा। डीबी आ गया, क्या चाहिए? चलो कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? सेकंड, कॉस थीटा निकालने के लिए ट्रायंगल में आना पड़ेगा। पी ओ, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, चलेगा ना? ये निकालने आएगा ना कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा निकालते, चलो देखो इधर देखो, एक मिनट इधर देखो, इधर देखो, तुम्हारा आंसर क्या बोला बताओ? क्या था तुम्हारा आंसर? डीबी कॉस थीटा ना?
कॉस्ट तुमको चाहिए, किस में कौन से ट्रायंगल में आना पड़ेगा? इन ट्रायंगल पी ओ ए एम आओ या फिर एओपी में जाओ, एक ही बात है। इन ट्रायंगल एओपी बराबर है। अरे आता ना ट्रिग्नोमेट्री, तो बोलो इतना इनएक्टिव कैसे हो गए? कॉस थीटा बोलो क्या रहता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेक्टर मत बताना, बोलो क्या है? कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, बराबर है, याद रहेगा। अब बताओ तुम्हारा मेन आंसर था क्या? बराबर, मैग्नेटिक फील्ड ना। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट? पी। कितना था? करेक्ट, डीबी कॉस थीटा। डीबी भी है, कॉस थीटा भी। अरे मत खेलो उसके साथ, क्या फालतूगिरी करते रहते तुम लोग। फर्स्ट और सेकंड बराबर है, पुट करते हैं, जरा ध्यान दो। तो डीबी कॉस थीटा जो है, बताओ डीबी का आंसर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर। सिर्फ ये डीबी है। कॉस थीटा बताओ, कैपिटल आर बाय टोटल बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कैपिटल आर अपॉन आर क्यूब। समझा? आर क्यूब समझा? अच्छा, तो ये मैं याद है मैं डीबी कॉस थीटा लिख रहा, लेकिन एक्चुअल में क्या ये है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ना, वही निकालने का था तुमको। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है, ये आर हटाना पड़ेगा मेरे को। आर घूमते रहेगा ना यार ऐसा तो। अरे जैसे डीएल घूम रहा है, डीएल का डिस्टेंस है पॉइंट से, समझ में आ रहा है कैसा? ये आर हटा के कुछ नया लेके आएंगे चलेगा। आर हटाना है, जेड आएगा तो भी चलेगा, आर आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि जेड तो फिक्स्ड है, आर तो फिक्स्ड है। आर हटा के जेड और आर कैसे लेके आऊं? पाइथागोरस 90 का ट्रायंगल है वो, 3D हो रहा। चलो बोलो इन ट्रायंगल, फिर से वही फोर्थ पॉइंट क्या? इन ट्रायंगल एओपी, फिर से एओपी बोलो क्या अप्लाई करें तुम लोग? अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ना, पाइथागोरस थ्योरम। बोलो जरा क्या है बोलो? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल। तुमको आर स्क्वायर का जरूरत नहीं, तुम्हारा जरूरत है आर का। आर चाहिए ना उधर, पुट तो क्यूब तो कर ही देंगे तुम लोग उधर। बोलो आर, आर क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ, क्या स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता है? जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू हाफ। अरे स्क्वायर रूट को ऐसा लिखा जा सकता है। ये आर का वैल्यू है, अब डायरेक्ट आंसर बताने का। ये आर का वैल्यू अगर मैं उठा के इधर पुट कर दूं तो आर का क्यूब करना पड़ेगा, तो हाफ को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2, राइट। तो इसको भी एक इक्वेशन ले लेता हूं, इक्वेशन नंबर 3 ना। बोलो जरा फ्रॉम 3 बोलो, मतलब वही ना मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। अच्छा डीबी कॉस थीटा है, डीबी, इसको मैं बी लिख दूं, बी डायरेक्ट। अरे यही तो मैग्नेटिक, बी मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग ना, वही तो मैं डायरेक्ट इसको बी लिख देता, चलेगा ना? डीबी कॉस थीटा तुम्हारा बी है, तो बी मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, इसको इधर ही बी लिख देता हूं, चलो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो क्या लिखो? बोलो आर के जगह आएगा इतना ही है, और 3/2 तुम लोग करेंगे। बोलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। एक मिनट, नहीं ना, जब तक डीएल रहेगा तब तक ये डीबी ही रहेगा, ये मालूम है तुमको? डीएल के वजह से डीबी आता है, एल के वजह से बी आता। जब तक तुम्हारे आंसर में एल नहीं आएगा तब तक बी नहीं बोल सकते हैं, समझा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट? इंटीग्रेट के बिना कुछ नहीं होने वाला है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे बताओ जल्दी। आई डी एल आर अपॉन क्यूब, दिखाई दे रहा है क्यूब, ये दिख रहा है, ये क्या आएगा? जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। इजी है एकदम, कुछ हार्ड नहीं। हाँ, ये इसको नाम क्या देंगे हम लोग? डीबी, समझा ना? लेकिन मेरे को डीबी कॉस्ट नहीं चाहिए, मेरे को बी चाहिए। अब बी तब मिलेगा जब तुम लोग डीबी कॉस्ट को इंटीग्रेट करेंगे ना। डीबी को इंटीग्रेट करके बी नहीं मिल सकता है अभी, क्योंकि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डी नहीं है, डीबी नहीं है, क्या है? डीबी कॉस। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा डायग्राम बड़ा हो गया, ध्यान दो, तुम्हारा आवाज बीच में आ रहा है। 5th पॉइंट, अगर तुमको बी चाहिए तो तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीबी कॉस थीटा। अरे जो रिजल्टेंट तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है डीएल के वजह से, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल आएगा ना कॉइल के वजह से। चलो इसको इंटीग्रेट करने तो आता ही है तुमको, जरा बोलो फटाफट। डीबी कॉस का आंसर निकाला तो है तुमने यहाँ पे, ये क्या है? अच्छा डायरेक्ट कर देता है, मैं कुछ बाहर आएगा यहाँ से, देखो सिंपल है, जिसके साथ डी है वो छोड़ के सब बाहर आएगा। डी किसके साथ है? डीएल अंदर बचेगा, बाकी सब बाहर। बताओ बोलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद आई इंटू आर अपॉन
जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट है ना? अच्छा, रेज टू 3/2 भी है हमारे पास, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब जरा सिंपल ना, इतना भी हार्ड नहीं है। ये डीएल जरा देख रहे हैं, डीएल ये है डीएल। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये मिलेगा, क्या रहेगा? 2 पाई कैपिटल की स्मॉल, रेडियस कैपिटल, कैपिटल आर आएगा, इतना आना चाहिए तुमको, राइट है? चलो इंटीग्रेट कर दिया, बोलो क्या आ गया तुमको वहां पे? 2 पाई आर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, नीचे क्या है? जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2 और इंटू में 2 पाई आर, बराबर है? चेक कर लो, बराबर है? अब कुछ, अरे ये 4 पाई था, अब चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है शायद, पाई पाई, पहले तो पाई पाई ना, ये पाई पाई जा रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, आर स्क्वायर हो गया ऊपर, आर स्क्वायर हो गया ना ऊपर, देखो ना, आर इंटू आर। चलो टोटल आंसर बताओ फटाफट, बी आ गया आंसर, म्यू नॉट अपॉन, अच्छा डायरेक्ट म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू, ये पूछेगा तुमको ओरल में, मैं बराबर? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ कॉइल, इधर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ कॉइल, याद रहेगा? बोलो याद रहेगा ना? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ कॉइल क्या है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, देख लग गया रहेगा तुमको, देख के कैसा है, कितना डेरिवेशन याद रहेगा ना? अरे बोलो याद हो गया तुमको ये चीज? चलो ठीक है, ये आएगा, ज्यादा मत करिए, लास्ट 4 4 3 3 मार्क्स वाले में ही आएगा सब चीज, समझा तुमको ये चीज? अरे 9 बज गया, हाँ रेंद्र अच्छा रुक जाओ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, एक कल करा दूंगा। ये देखो एक लास्ट क्वेश्चन आज का, याद है ना सब? याद है? ओरल होएगा उसके बाद ही जाएंगे, हाँ? इसके लिए अभी याद कर लो, एक लास्ट क्वेश्चन में करा रहे हैं, अगर अभी भी नहीं किया रहेगा तो देख लो प्रॉपर, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आज का, बहुत ईजी है, इसी के ऊपर है, ये जो करा है इसी के ऊपर है, और इसके लिए तुमको फर्स्ट लेक्चर आने की जरूरत नहीं, फर्स्ट लेक्चर एक छोटा सा डेरिवेशन कर देता है मैं। क्वेश्चन है मैग्नेटिक लाइंस फॉर करंट लूप, देखो ये मिलेगा क्वेश्चन, मैग्नेटिक लाइंस फॉर करंट लूप, मिला डायग्राम? हाँ एक ही बचा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैग्नेटिक लाइंस फॉर करंट लूप। ध्यान दे दो सब लोग, जो नहीं पढ़ेंगे देख लेना अच्छे से एक बार। चालू करो, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, जस्ट आंसर लिखा हुआ है, कुछ और कुछ नहीं है। करंट लूप के वजह से अगर तुमको करंट लूप तुम्हारे साथ बाजू में बनाया, देखो वहां पे, यही ना करंट लूप, बराबर ना? अगर ये डीएल वाला एलिमेंट रहेगा तो उसमें देखो करंट भी दिखाया तुमको वहां पे, करंट का डायरेक्शन, ध्यान दो, बात कर रहे हो तुम लोग, ये आई करंट का डायरेक्शन, बराबर? ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। देखो अगर यहाँ से इधर से करंट ऐसा आता रहेगा, ऐसा आएगा ना, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, बराबर? तो ये करंट जा रहा है, करंट जा रहा है ना ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा ना, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ऐसा बनता है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऐसा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है? समझ में आ रहा है ना ऐसा? तो ऐसा कंटिन्यू तुमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ऐसा दिख रहा है? ऐसा सेम इधर भी, जब करंट ऐसे जा रहा है, अच्छा याद है इधर का डायग्राम कैसा था? करंट ऐसा है तो ऐसा बना मैग्नेटिक फील्ड, बराबर ना? करंट ऐसा है तो ऐसा, देखो डायग्राम का इधर एरो दिखाना बहुत जरूरी, शायद तुम्हारे इसमें है कि नहीं पता नहीं, देख लो, नहीं तो बना दो उधर। करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से ऐसा बाहर आएगा, बराबर? बाहर आएगा मतलब ऊपर जाएगा, ऐसा ऐसा, मतलब सब बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा आएगा मैग्नेटिक फील्ड, बराबर ना? अच्छा 11th लगे यहाँ पे, 11th का मैथमेटिक्स। बताओ मैग्नेट के कौन से पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है? नॉर्थ। तो इधर जरा देखो, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है कि नीचे से निकल रहा है? अरे ये नहीं, ये तो इधर आके ये इधर से इधर आएगा ना, ऐसा निकल रहा तो इधर से है ना? अरे ये इधर से जाके ऐसा इधर आएगा, नीचे तो जाएगा, समझा? ऊपर से निकल रहा है एक्चुअल में, तो ऊपर वाला कैसा पोल जैसा एक्ट करेगा? नॉर्थ, और ये इधर से आके नीचे जाएगा ना, ऐसा साउथ पोल, समझा? बराबर? अरे ये कॉइल, यही कॉइल है, नया थोड़ी है कुछ, खाली उसका मैग्नेटिक फील्ड बनाया मैंने। चलो अगर समझो कोई यहाँ पे एक पॉइंट है P,
किधर एक्सिस पे आएगा वो पॉइंट? अरे वो पॉइंट पी एक्सिस पे आएगा, आएगा। तो पॉइंट पी पे जरा मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट एक्सिस, मैं एक्सिस पूछ रहा है, यही रहेगा ना? क्या होता है बताओ? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू 3। बोलेंगे तो याद हो जाता है फटाफट, बराबर है? आंसर ये समझा कैसे आया? तो ये पहला पॉइंट देखो वही लिखा है मैंने, पढ़ो जरा पॉइंट पढ़ो। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, यही है ना? देखो ना फॉर्मूला जो लिखा है, उसके नीचे वाला पढ़ लो जरा, पढ़ो फॉर्मूला मत पढ़ना। इफ द पॉइंट P इज एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, बस इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अगर यही पॉइंट को मैं इसको देखो, ये पॉइंट ये डिस्टेंस कितना है बताओ? ये डिस्टेंस Z। अगर ये पॉइंट को मैं यहां से लेके आके इधर रख दो, इधर ये पॉइंट यहां से आके इधर हो गया, बोलो Z कितना हो जाएगा? Z रहेगा ही नहीं ना, ये Z है, ये नीचे आ गया, इधर पॉइंट Z है ही नहीं, Z 0। चलो ये पॉइंट, ये इसमें Z का वैल्यू 0 डालो और नया फॉर्मूला बनाओ। बोलो अब मैं निकाल रहा हूं पॉइंट P कहां पे? एट सेंटर ना, सेंटर। बोलो क्या आएगा? Z का वैल्यू 0 लेना है, बोलो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू Z का आंसर 0 प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहां पे आएगा लेकिन पावर बाई 2 और वो 2 कैंसिल होएगा, क्या बचेगा? 1 मिनट, अगर नीचे आर क्यूब है तो ऊपर आर स्क्वायर भी है, नीचे बचा सिर्फ एक आर। बोलो बी का आंसर, हाँ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। याद है किसका फॉर्मूला है? आज ही तो यूज किया था मैंने इसको। अरे किसका फॉर्मूला है? सर अगर तुम्हारा कॉइल, फर्स्ट लेक्चर में किया था ना, अगर कॉइल सर्कुलर है तो उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ये होता है, बराबर है? अरे अगर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर रहेगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आता है उधर, और सर्कल में सिर्फ आर आता है 2r। समझा ये? तो कौन सा पॉइंट करा दिया? देखो पढ़ो कौन सा किया, सेकंड हो गया बराबर। चलो थर्ड करते हैं। अगर समझो देखो पॉइंट P को नजदीक लाए, नजदीक लेके आए ना एकदम सेंटर पे, अब पॉइंट P को दूर लेके जाओ। ये डिस्टेंस Z है, ये डिस्टेंस Z है ना, और ये डिस्टेंस क्या है? R। Z को बहुत दूर लेके जाओ, मतलब पॉइंट P बहुत दूर जाएगा, बराबर। नेक्स्ट वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 F। पॉइंट कौन सा पॉइंट बताओ? पॉइंट P इज फार अवे, बराबर, बहुत दूर है। अगर पॉइंट P बहुत दूर है तो ये Z बड़ा रहेगा कि R बड़ा रहेगा? Z विल बी मच ग्रेटर देन R। इतना ज्यादा बड़ा है कि मैं R को नेग्लेक्ट कर सकता है, मतलब इसका वैल्यू 0 ले सकता है, ओनली इन डिनोमिनेटर, बराबर ना? अगर ऊपर में R का वैल्यू 0 ले तो पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा फिर तो, समझा? नेग्लेक्ट कर रहे हैं मतलब उसका आंसर क्या लेंगे? 0 ओनली इन डिनोमिनेटर। चलो इसको अपडेट करो, R का वैल्यू 0 लो, बोलो B। बोलो अभी 0 तो लो जल्दी जल्दी। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, 0 लू के ऊपर, नीचे 0 होता है बराबर, अपॉन 2 इंटू R। ये 0 हो गया, सिर्फ Z स्क्वायर आएगा, Z स्क्वायर रेज टू 3/2, तो बाई 2 और ये 2 जाएगा, सिर्फ क्या आएगा? Z क्यूब। समझा? जैसे ऊपर आया था देखो, लेकिन उधर कैंसिल हो गया, ऊपर कैंसिल हो गया था ना R, लेकिन ये तो Z थोड़ी ऊपर तुम्हारे पास। चेक करो आंसर राइट है क्या? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू Z क्यूब। अब एक लास्ट पॉइंट, नॉर्थ पोल कहाँ मिल रहा है बताओ तुमको? नॉर्थ पोल ऊपर मिल रहा है क्या? ये नॉर्थ पोल ऊपर है और साउथ पोल तुम्हारा लास्ट पॉइंट, जरा पढ़ो क्या है वो। फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर दैट द अपर पार्ट ऑफ द कॉइल इज नॉर्थ पोल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द कॉइल इज, कैसे डायग्राम से क्लियर हुआ? जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो नॉर्थ पोल, जहां पे आके अंदर जाता है वो साउथ पोल। ये सिंपल सा रूल है, याद है जो पढ़ा है तुमको मैंने आज? क्या निकाल सकते हैं? एन डाल सकते हैं वहां पे, एन का वैल्यू जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उतना कैपिटल एन लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ याद है अभी तक जो पढ़ा है? एक बार देख लो जल्दी, ओवरऑल लो, फिर छोड़ सकता है तुमको मैं। समझा ना जो पढ़ाया? याद है? जरा बताओ टोरॉइड का डिफाइन। टोरॉइड इज अ एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ये हो गया। टोरॉइड का रेडियस स्मॉल आर लेते हैं, कैपिटल आर। ये सब चीज भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोरॉइड वाले केस में बी बार का डायरेक्शन किससे मैच होता है? डीएल बार। देखो बनाया ऊपर मैंने, इसके लिए थीटा cos 0 1। कौन सा लॉ लगता है? एम्पियर सर्किट लॉ की बायोट सेवर्ट लॉ? एम्पियर लूप लिया ना वहाँ पे, एम्पियरियन लूप, तो एम्पियर सर्किट लॉ। आंसर याद है? म्यू नॉट एन आई। स्मॉल एन को बोलते हैं क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सरकमफेरेंस। वैल्यू क्या रहता है? कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। ये सब सिखाया ना तुमको, देखो। हाँ
फिर उसके बाद सिखाया तुमको ये टू पैरेलल कंडक्टर ना, अगर करंट का डायरेक्शन सेम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रिपल्शन अट्रैक्शन, बराबर ना। अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, बराबर। याद है क्या फोर्स का आंसर? फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ, F/L कितना आया था? 2 पाई I1 I2 अपॉन D आता ना सिर्फ, यही ना, L रहेगा तो इतना। फिर तुमको ये सिखाई तो बहुत इजी है, देखो ऐसे याद कर, देखो क्या म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2, इजी है। म्यू नॉट I R स्क्वायर द होल अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2, इजी है। सॉरी 2 इंटू भूल गए, बोलो जरा, बोलो क्या था? म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2, बराबर। अगर यही पॉइंट सेंटर में आ जाए तो Z 0 होता है और फॉर्मूला ये रहता है म्यू नॉट I अपॉन 2R। अगर यही पॉइंट बहुत दूर चले जाए तो R 0 हो जाएगा सिर्फ डिनोमिनेटर में, और ऐसा आंसर आएगा म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड क्यू, बराबर। ये तो याद ही रहेगा, बराबर। कॉइल के ऊपर नॉर्थ पोल, कॉइल के नीचे साउथ पोल, समझा है ना? ठीक है, चलो क्या